अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना युक़ाल इन्नहु मजनून औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। गौस आज़म बमनी बेसरू सामा मददे इब्लले मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे दुस्त मने ऐनी रा ऐ खुदा जो खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्तारा तो पुष्टि बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों की सरवत शहरियारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ाअत शबे असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल खत्मुर रसूल खुसरवे खुबा सय्याहे लामका वजहे कुन फका दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही वबारक वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊं बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका फरोज़ा है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी। अरसा हुआ वो मर्दे मुजाहिद चला गया, अरसा हुआ वो मर्दे मुजाहिद चला गया, सीनों में एक सोजिशे पिन्हा है आज भी, सीनों में एक सोजिशे पिन्हा है आज भी। खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, राजी रजा से साहिबे कुरान है आज भी, और सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोज़ा है आज भी, मिर्जा सरे नियाज झुकाता है इसलिए, मिर्जा सरे नियाज झुकाता है इसलिए, इल्म व अमल पे आपका एहसान है आज भी। आज की ये महफिल
मुजद्दिद मियत माजिया, इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स सरापा कुद्स के मौके पर इनेकाद पजीर है। पूरी दुनिया इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अजमत का लोहा मान रही है। इमाम अहमद रजा अपने दौर के बहुत बड़े मुफक्किर थे, वो अपने दौर के बहुत बड़े मुदब्बिर थे, वो अपने दौर के इल्म हदीस के इतने बड़े माहिर थे कि उनकी चंद किताबों से, जो उन्होंने किताबें 1200 से जायद लिखी है, उनमें से चंद किताबों में से हदीसें निकाल कर लिखी गई तो 10,000 हदीसें जमा हो गई। ये उनकी चंद किताबों में लिखी हुई हदीस का हाल है। अभी पूरी किताबें उनकी बाकी है। अगर उनकी तमाम किताबों से अहादीस निकाल के जमा की जाए तो उसका अंदाजा आप कर सकते हैं कि कितनी जिल्दें इकट्ठा हो सकती हैं। इमाम अहले सुन्नत अपने दौर के अजीम फकीह थे, वो अपने दौर के अजीम शायर थे, वो अपने दौर के अजीम सूफी थे, वो अपने दौर के अजीम माहिर नफ्सियात थे, वो अपने दौर के अजीम इमामुत तरीक़त थे, वो अपने दौर के नब्बाज़ कौम मिल्लत थे। उन्होंने बहुत से उलूम के दरिया बहाए। 108 उलूम व फ़नून में अल्लाह ने उनको महारत अता की थी। लेकिन मैं उनकी किसी उस चीज पर गुफ्तगू फिलहाल नहीं करना चाहता। अगर हम उनकी इल्म हदीस पर गुफ्तगू करें तो वो अपने वक्त के अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस नजर आते हैं। अगर हम उनकी फ़क़ाहत पर गुफ्तगू करें तो वो अपने दौर के इमामुल फ़ुक़हा नजर आते हैं। अगर हम उनके इल्म तसव्वुफ़ पर गुफ्तगू करें तो अपने ज़माने के अजीम शेख तरीक़त नजर आते हैं। और ऐसे शेख तरीक़त के उनके पीरो मुर्शिद उनके मुतालिक कहते हैं कि अगर अल्लाह क़यामत में पूछेगा कि आले रसूल तू दुनिया से मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं अहमद रजा को पेश कर दूंगा। लेकिन ये सब चीजें अपनी जगह है। अगर हम उन बातों को गुफ्तगू में लाएं जो आप पहले सुन चुके हैं तो यकीनन आपकी मालूमात में कोई इजाफा नहीं होगा। मैं आज आपके सामने एक तालिब इल्म होने की हैसियत से आला हजरत का जो दौर गुजरा है एक सदी पहले और आज का दौर, इन दोनों दौर के अंदर बल्कि दोनों अदवार के अंदर क्या मुमासिलत है, क्या यगानियत है, और इमाम अहमद रजा के दौर में किस चीज का तकाजा हो रहा था और आज के दौर में मुसलमानों की कामयाबी के लिए किस चीज का तकाजा है, उसको पेश करने की कोशिश करूंगा। इसलिए कि जो मुजद्दिद होता है वो बेवक्त की बांसुरी नहीं बजाता, बल्कि मुजद्दिद की जिम्मेदारी होती है कि हालात जो तकाजा करते हैं, हालात जिस चीज का मुतालबा करते हैं, वो उसके मुताबिक गुफ्तगू करता है। तो इमाम अहमद रजा के दौर में उनकी अपनी सदी के हालात क्या थे और आज के हालात क्या हैं, वो दोनों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और उन्होंने जिस चीज पे मेहनत की थी, फिर मैं अपनी कौम से कहूंगा कि हमें उसी पर मेहनत करना होगी। देखिए, अगर आप बारीकी के साथ इमाम के दौर और इस दौर का जायजा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों जो दौर हैं उनमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आप उसको यूं समझें कि इमाम अहमद रजा का जो दौर है, इमाम अहले सुन्नत का जो दौर 1856 में उनकी विलादत होती है, गोया के 19वीं सदी का जो है वो अब निस्फ गुजर चुका था और निस्फ बाकी था। ये इमाम अहमद रजा का दौर है और हमारी इस्लामी तारीख के एतबार से जो है वो इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु जो है वो 1272 में पैदा होते हैं।
इस तरह से 13वीं सदी का एंड था, यानी 14वीं सदी का आगाज होना बिल्कुल करीब था। अब हम जो है 21वीं सदी में दाखिल हो चुके हैं। इमाम अहमद रजा का जो दौर था उसमें सियासी भौचाल आने वाला था या सियासी भौचाल आ चुका था। उनके और हमारे दौर में बहुत ज्यादा फर्क इसलिए नहीं है कि अगर थोड़ा सा हम जायजा लें तो देखें सियासी इनकलाब उस दौर में आ रहा था और हालात ये थे कि अंग्रेजों की हुकूमत बरतानिया पूरी दुनिया के अंदर अपने पंजे गाड़ रही थी और पूरी दुनिया को अपने जेर असर लेने की कोशिश कर रही थी। हालात ये थे, मंसूबा ये था कि मुसलमानों के हाथों से हुकूमत लेकर, मुसलमानों के हाथों से ताकत लेकर, मुसलमानों के हाथों से इख्तिदार लेकर मुसलमानों को ऐसा बेदस्त व पाक कर दिया जाए, ऐसा गरीब कर दिया जाए, ऐसा मुफलिस कर दिया जाए कि फिर ये कौम एक जिंदा कौम की हैसियत से न उठ सके, एक जिंदा कौम की हैसियत से जमाने के सामने ना आ सके, एक जिंदा कौम की हैसियत से जमीन के ऊपर सांस न ले सके। ये उस दौर का मंसूबा था, उस दौर का प्लान था। हालात ये थे, दुनिया अच्छी तरह जानती है जो कौम गरीब हो जाती है, जो कौम मुफलिस हो जाती है, उसका ईमान खुद खतरे में पड़ जाता है। हज़रत इमाम सुफियान सौरी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान है जिसका मफहूम ये है कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है, गुर्बत इंसान को कुफ्र तक ले जाती है कभी कभी। इसलिए जो कौम गरीब हो जाती है उसका ईमान छीनना आसान हो जाता है, जो कौम मुफलिस हो जाती है उनका ईमान छीनना आसान हो जाता है। इमाम के दौर में मुसलमानों की माश को, मुसलमानों के माश को कुचलने की कोशिश की जा रही थी, मुसलमानों की मईशत को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, खिलाफत उस्मानिया को, इस्लामी हुकूमतों को खत्म करने और टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की जा रही थी। हरमैन शरीफैन से मुसलमानों का कब्जा हटाकर बनामे सऊद यहूदियों के कब्जे को लाने की कोशिश की जा रही थी। बैतुल मुकद्दस को शहीद करने के प्लान बन रहे थे, गुंबदे खजरा की शहादत के प्लान बन रहे थे। इसी तरीके से बैतुल मुकद्दस के अंदर यहूदियों को बसाने की कोशिश की जा रही थी। बड़े अजीब व गरीब हालात थे इमाम के दौर में और लोग जो हैं हालात का जायजा ले रहे थे। कोई कह रहा था मुसलमानों में सियासी बेदारी पैदा करो, कोई कह रहा था मुसलमानों को मालदार करो, कोई कह रहा था मुसलमानों की मईशत पे मेहनत करो, कोई कह रहा था मुसलमानों की तहजीब पे मेहनत करो, कोई कह रहा था मुसलमानों के तमद्दुन पे मेहनत करो। और आज भी वही हालात का मुबेश है। देखिए आप दुनिया के अंदर पूरी दुनिया से अल्लाह अकबर मुसलमानों के वजूद के खात्मे की कोशिश की जा रही है। पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह अकबर मार्च पर एक दर्दनाक हमला है, मईशत पर एक दर्दनाक हमला है और अल्लाह अकबर हालात ऐसे हैं कि मुसलमानों को गरीब कर दिया जाए, गरीब करके इनका ईमान छीना जाए, इनके अकीदे पे डाका डाला जाए। ऐसी सूरत हाल और ऐसे हालात बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अल्लाह अकबर इस वक्त भी मुसलमान परेशान है। कोरोना की महामारी ने अल्लाह अकबर मालदारों को, अपर क्लास के लोगों को मिडल में ला करके खड़ा किया है। मिडल वाले लोअर क्लास में आ गए हैं और लोअर तबके का हाल क्या है? अल्लाह अल्लाह, कोई फांसी ले रहा है, कोई जहर खा रहा है, कोई ट्रेन की पटरियों में अपने आप को हलाक कर रहा है। ये सूरत हाल है ऐसे दौर के अंदर। बल्कि और भी दूसरे हालात हैं। बैतुल मुकद्दस की शहादत के हालात ये हैं, ऐसा लगता है कि आज कल बुरी खबर आएगी या कल बुरी खबर आएगी। अल्लाह अकबर, इस्राइल पे दर पे हमले कर रहा है और आप देखते जा रहे हैं उसका जुल्म, उसकी बर्बरियत, गोया के हालात कमोबेश यकसा हैं और बहुत ज्यादा यकसा हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने आखिर वो क्या कारनामा अंजाम दिया था अपनी सदी के अंदर, तो आपको देखना होगा। इमाम अहमद रजा अच्छी तरह जानते थे कि कौमों की कमजोरी दूर कैसे होती है, कौम मजबूत कैसे होती है, कौम निडर कैसे होती है, कौमें बेबाक कैसे
कैसे होती है, कौमों को उरूज कैसे मिलता है, कौमों को तरक्की कैसे मिलती है। इमाम अहमद रजा ने इसका मुताला किया। इमाम अहमद रजा जानते थे अरब की बोरिया नशीन कौम अगर कैसर और किस्रा की ताजदार बनी है तो इश्क़े मुस्तफा की वजह से, मोहब्बत रसूल की वजह से, निस्बत रसूल की वजह से। आप तारीख उठा करके देख लें कि अरब की वो फाका कश कौम, अरब की वो बोरिया नशीन कौम अगर कैसर और किस्रा की ताजदार बनी है तो उनके दिलों में जो हुब्बे रसूल था उसकी वजह से। अल्लाह अकबर। बिलाल हबशी जो मक्के में गुलामी की जिंदगी गुजारते थे, उसी मक्के में अगर बिलाल काबे की छत पे नजर आ रहे हैं तो इश्क़े मुस्तफा की वजह से, मोहब्बत रसूल की वजह से सुहैब रूमी और सलमान फारसी को अगर इज्जत मिल रही है गुलाम होने के बावजूद भी तो मोहब्बत रसूल इश्क़े मुस्तफा की वजह से। बहरे ज़ुल्मात में अगर मुसलमान घोड़े दौड़ा रहे हैं, ये जुर्रत कैसे पैदा हुई थी, ये हिम्मत कैसे पैदा हुई थी, ये हौसला कैसे पैदा हुआ था, तो उसकी सबसे बड़ी वजह उनका इश्क़ रसूल था, उनकी मोहब्बत रसूल थी। इसी को तो इकबाल ने कौमे मुस्लिम की जिंदगी के उरूज और उनके ज़वाल के असबाब बयान करते हुए इकबाल ने बयान किया है। ये फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखय्युलात इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। अच्छी तरह से दुनिया जानती है कि इश्क़ मुस्तफा जब तक मुसलमानों के सीने में मौजूद है दुनिया की कोई ताकत इनको गुलाम नहीं बना सकती। जब तक मुसलमान मकीने गुंबदे खज़रा का गुलाम रहेगा उस वक्त तक के दुनिया की कोई हुकूमत और ताकत मुसलमानों को गुलाम नहीं बना सकती। इमाम अहमद रजा जानते थे इश्क़ मुस्तफा वो दौलत है, इश्क़ मुस्तफा वो सरमाया है। इमाम जानते थे जब तक मुसलमानों के सीने के अंदर रहेगा मुसलमान कभी ज़वाल पजीर नहीं हो सकता। तो उन्होंने सारी चीजों से तवज्जो हटाकर एक उन्वान पे मेहनत की। जिस वक्त 1857 के बाद अंग्रेजों के जर खरीद मौलवी इश्क़े मुस्तफा पर और हुब्बे मुस्तफा पर और अकीदे अहले सुन्नत पर हमला कर रहे थे, उस वक्त मेरा इमाम इश्क़े मोहब्बत के, इश्क़ मोहब्बत के इस तरीके से नगमे गुनगुना रहा था और वो यूं कह रहे थे, जान है इश्क़े मुस्तफा रोज वज़ू करे खुदा जिसको वो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से छाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बात पर है कि इसी जमीन पर गालिब ने भी कलाम लिखा है। अब यहाँ से इश्क़ रसूल का बाब शुरू होता है। इसी जमीन पर गालिब ने भी कलाम लिखा है। मैं गालिब से इसलिए मुतासिर हुआ कि मुझे यूं लगा कि गालिब कितना बड़ा उस्तादुश शोरा है कि जिसकी जमीन पे आला हजरत ने कलम लिखा, जिसकी जमीन पे आला हजरत ने कलम चलाया और कलाम लिखा। गालिब ने लिखा था, दिल ही तो है ना संग खश, दर्द से भर न आए क्यों। गालिब का कलाम है, दिल ही तो है ना संग खश, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें हंसाए क्यों। और एक शेर लिखते हुए उन्होंने कहा था कि जिसको हो जानो दिल अजीज, जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। अब यहाँ पर आप तवज्जो करें, लोगों को अल्लाह ने दिल दिया है, दिल सबके पास मौजूद है। अल्लाह ने दिल सबको दिया, कोई है ऐसा जो दिल वाला ना हो, हर इंसान दिल वाला है। और जो दिल वाला है उसको कोई ना कोई महबूब चाहिए, जिसके पास दिल है उसको महबूब चाहिए। इसलिए कि दिल की मजबूरी है कि वो प्यार करेगा, जैसे आंख की मजबूरी है कि वो देखे ही कि देख कर ही रहेगी, आंख खुलेगी तो देखेगी। अब कोई आंख से देखेगा तो माँ का चेहरा देखकर इबादत हासिल करेगा, और किसी को माँ मयस्सर नहीं तो वो किसी अजनबी का चेहरा देख करके पाप का जुर्म हासिल करेगा। वही अगर नेकी चाहिए तो नजारा से ही चाहिए,
आंख तो देखने के लिए है, आंख किसके लिए है? देखने के लिए। अगर नजारे की शक्ल में काबा मिल जाए तो नेकी मिलती है, और नजारे की शक्ल में फिल्म मिल जाए तो जुर्म मिलता है। आंख देखने के लिए है, नजारे की शक्ल में माँ बाप का चेहरा मिल जाए तो मकबूल हज का सवाब मिलता है, और नजारे की शक्ल में अजनबी औरत का चेहरा मिल जाए तो आंखों में जहन्नम की आग भरी जाएगी। आंख देखने के लिए है। अगर आपने कुरान को देखा, मुसफ़े कुरान देख करके सवाब मिला, और आपने अगर फहश गज़लों की किताबें देखी तो आप मुजरिम हो गए। इसी तरह हाथ पकड़ने के लिए है, हाथ किसी को पकड़ता है, पकड़ेगा किसी ना किसी को। हाथ है तो ये किसी पर काम करेगा, बस काम इतना है, अगर इसको सही काम मिल गया तो ये हाथों से हलाल रोजी कमाएगा, हलाल न मिली तो ये हाथ हराम की तरफ में जा सकता है। इसी तरह ये हाथ किसी को हाथ पकड़ करके जो वो रास्ते के पार भी लगा सकता है, रोड पार करा सकता है, ये हाथ किसी को धक्का भी दे सकता है। यानी कि जैसे फितरत में देखना है, हाथ की फितरत में पकड़ना और काम करना है, पैर की फितरत में चलना है। अब मिसाल के तौर पर रास्ता पैर का काम चलना है, अगर रास्ता मस्जिद का चलेगा तो अल्लाह के घर तक पहुंचेगा, रास्ता अय्याशी के अड्डे की तरफ चलेगा तो गुनाह के अड्डे तक पहुंचेगा। इसका काम चलना है, सही रास्ता नहीं दोगे तो गलत रास्ते पे चला जाएगा। तो जैसे आंख का काम देखना, हाथ का काम काम करना, ज़बान का काम बोलना, पैर का काम चलना, दिल का काम है किसी से प्यार करना, दिल का काम है किसी से मोहब्बत करना, दिल का काम है किसी से उल्फत करना। तो ये दिल जो है, ये दिल अल्लाह ने जो दिया है, इसको कोई महबूब चाहिए, इसको कोई प्यार होने वाला चाहिए, इसको कोई सच्चा नजारा चाहिए, इसको किसी से उल्फत चाहिए, इसको किसी से उनसियत चाहिए, इसको किसी के लिए तड़पना है, इसको किसी के लिए बिलकना है, इसको किसी के लिए आए भरना है। अब अल्लाह अकबर, इस दिल के अंदर अगर इसके मुस्तफा हो जाए, इस दिल के अंदर अगर महबूबे खुदा बस जाए तो ये दिल कामयाब हो जाता है। और दिल में इसके मुस्तफा ना बसेगा तो कभी किसी से प्यार करेगा, कभी किसी से प्यार करेगा, कभी किसी से प्यार करेगा, कभी किसी से दिल लगाएगा, कभी किसी से दिल लगाएगा। यहाँ आकर मैं अपने जवानों से कहता हूँ, अगर दिल में महबूब बसे तो फिर किसी की समाई नहीं है। अगर मेरी कौम का जवान, सुन्नी जवान मुझे ये कहता है कि मैं नबी के नाम पे जान कुर्बान कर दूं, और फिर किसी लड़की से नाजायज मोहब्बत भी करता है, तो यहाँ आकर के मैं मजबूर हो जाता हूँ कि फिर वो झूठ तो नहीं बोल रहा, वो मक्कारी तो नहीं कर रहा। अगर कोई जवान ये कहता है कि मैं हुजूर का दीवाना हूँ, फिर वो शराब के अड्डे की तरफ भी जा रहा है, तो मेरा दिल तड़पने लगता है कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जिस दिल में महबूब होंगे उस दिल में शराब की मोहब्बत कैसे हो सकती? जिस दिल में मदीने के ताजदार होंगे उस दिल में किसी लड़की की नाजायज मोहब्बत कैसे हो सकती? जिस दिल में हुजूर का जलवा होगा उस दिल के अंदर गानों की मोहब्बत कैसे हो सकती है? देखो एक आसान जबान में समझाता हूँ। इकबाल, हजरत गालिब और इमाम अहमद रजा का कज़िया और उनका हाल अपनी जगह पर रखते हुए एक रिवायत पढ़ता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेरे नौजवान तवज्जो से सुने, मैं आपको मशकूक करने नहीं आया, लेकिन बड़ी माजरत के साथ, अगर तुम्हारे दिल में हराम की मोहब्बत है, हुजूर की मोहब्बत कैसे हो सकती? किसी के जुल्फ रुखसार की मोहब्बत है, हुजूर का इश्क कैसे हो सकता है? शायद हम इश्क रसूल के नाम पे चीटिंग तो नहीं कर रहे, इसके रसूल के नाम पे हम किसी को और अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे, इसलिए कि आशिक कैसा होता है। आइए हदीस में देखें, एक जवान है, एक जवान, उस जवान का नाम है फुजाला। एक जवान है, उस जवान का नाम है फुजाला। फुजाला रहता है मक्के में, मक्के की जमीन पे रहता है, जवान है और तबीयत के अंदर बड़ी खुशमिजाजी है, खुशमिजाज है। कुछ लोग होते हैं ना जो खुशमिजाज होते हैं, ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा हंसी मजाक करते हैं, उनसे सबके दिल लगे रहते हैं। तो ऐसा हुआ, फुजाला ज्यादा बोलते थे, फुजाला हंसी मजाक करते थे, फुजाला की तबीयत के अंदर लगी थी। फुजाला ने क्या किया कि उनके दिल में ख्याल आया कि मैं मोहम्मद अरबी को शहीद कर दूं, मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दूं माअल्लाह। और उसके बाद फुजाला की आदत थी कि वो अपनी कमर में खंजर बांध के घूमते थे कि जब कभी मौका मिलेगा मैं मोहम्मद अरबी का किस्सा तमाम कर दूंगा माअल्लाह, शम्मे मोहम्मदी को, शम्मे रिसालत को गुल कर दूंगा माअल्लाह। रोजाना उनका मामूल था, ज़हन में खंजर बुझा हुआ है,
और कमर में बंधा हुआ है, ऊपर से लिबास मौजूद है। जब मौका मिलेगा उन पर हमला कर दिया जाएगा। इस तरह के कई लोग थे जो हुजूर को खत्म करने की कोशिश करते थे। ऐसा ही हुआ। फुजाला की आदत थी कि वो रोजाना जाते थे और काबे का तवाफ करते थे, लेकिन एक आदत उनकी और भी थी। एक नौजवान खूबसूरत लड़की थी, उससे फुजाला का दिल लग गया था। फुजाला के ताल्लुकात पैदा हो गए थे और दोनों की शादी होने वाली थी। तो फुजाला काबे का तवाफ करने जाते थे तो भी उस लड़की के यहाँ बैठते थे, उससे हंसी मजाक करते थे, उससे दिल लगी करते थे और उसके बाद फिर तवाफ करने जाते, वापस आते तो उसके घर में बैठकर फिर हंसी मजाक करते, उसके घर में बैठ करके फिर बातें करते, दिल लगी करते, फिर अपने घर जाते। एक दिन फुजाला सुबह के वक्त खंजर को जहर में बुझा करके अपने कमर में बांध करके निकले और अपनी महबूबा जिससे उनके ताल्लुकात थे उसके यहाँ आए। खूब दीवार शिकन कहे लगे, खूब हंसी मजाक हुई। फुजाला ने कहा अच्छा अब मैं तवाफ करके आता हूँ, इसलिए कि उस दौर में मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी काबे का तवाफ करते थे, उनको भी काबे का तवाफ करना होता था। अल्लाह अकबर। फुजाला निकले काबे का तवाफ करने के लिए तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ मुस्तफा जाने रहमत भी काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, हुजूर भी जाने काबा भी काबे का तवाफ कर रहा है। फुजाला हुजूर के साथ साथ तवाफ करने लगे और उसने में इंतजार में थे, जैसे इनको गाफिल पाऊं खंजर निकाल करके कत्ल कर दूं। लेकिन ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी का आलम है। अल्लाह अकबर। जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाह से किसी के दिल की बात क्या छुप सकती थी। आका ने फरमाया फुजाला क्या बात है, फुजाला क्या बात है। फुजाला कहते हैं कुछ भी नहीं। आका फरमाते हैं अच्छा तुम तो ये मंसूबा बनाकर घूम रहे हो ना कि मैं मोहम्मद अरबी को कत्ल कर दूं, मैं मोहम्मद अरबी को शहीद कर दूं। उसने कहा नहीं तो इसीलिए तो तुम खंजर जो है वो कमर में बांध करके घूमते हो। अब फुजाला को हैरानी हुई, मेरे कमर का खंजर भी जानते हैं, मेरे दिल की बात भी जानते हैं। फुजाला तो ढेर हो गए। मेरे आका ने इतना किया, अपना हाथ उनके सीने पे मारा और मार के कहा फुजाला ऐसा नहीं सोचा कर, बस वो हाथ सीने पे क्या लगना था कि सीने से नबी का बुग़्ज़ निकल गया और दिल में नबी का इश्क पैदा हो गया, दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हो गई। नबी का हाथ सीने पे क्या लगा कि फुजाला के दिल में हुजूर का इश्क पैदा हो गया। फुजाला ने कहा मुझे आप कलमा पढ़ाएं और अपने गुलामों में शामिल कर लें। हुजूर ने उनको कलमा पढ़ाया, गुलामों में शामिल किया। फिर क्या हुआ, हजरत फुजाला अब सहाबी बन गए और अर्ज किया आका एक तमन्ना है जिंदगी का, ईमान लाने के बाद पहला तवाफ मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, इजाजत अता फरमाए। हुजूर ने उनको साथ में लेके काबे का तवाफ शुरू किया और तवाफ की तरतीब क्या थी, काबा है, हुजूर है और फुजाला है। ऐसे तवाफ हो रहा है। मैं तसव्वुर में देखता हूं तो यूं कहता हूं एक साथ दो काबे का तवाफ फुजाला कर रहे थे, एक तो काबे का तवाफ और एक तो काबे का तवाफ। क्या मुकद्दर था, क़यामत तक लोग तवाफ करेंगे, लेकिन ऐसा तवाफ किसके मुकद्दर में होगा कि काबा भी साथ है और काबे का काबा भी साथ है। मेरे इमाम तो मेरे नबी के बारे में यूं कहते हैं, हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। फुजाला ने काबे का तवाफ किया, फुजाला ने काबे का तवाफ किया और काबे का तवाफ करके हुजूर से इजाजत ली और चल दी। फुजाला आए थे तो मुसलमान नहीं थे, जा रहे थे तो मुसलमान, आए थे तो नबी का बख्श लेकर, जा रहे तो नबी का इश्क लेकर। यानी इश्क रसूल अभी उनके दिल में कब पैदा हुआ, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, इससे ज्यादा इश्क रसूल को नहीं गुजरा टाइम। अब फुजाला घर जा रहे हैं, वो लड़की जिससे प्यार थे, ताल्लुकात थी, हंसी मजाक होती थी, बातचीत होती थी, ना महरम अजनबी लड़की, अब वो इंतजार में खड़ी थी। फुजाला जाते हुए भी आता है, आते हुए भी आता है, चला तो गया अब आएगा तो इंतजार कर रही थी। वो लड़की खड़ी है, फुजाला नजरें नीची करके उसके घर के करीब से गुजरते हैं। वो लड़की कहती है फुजाला इधर तो आओ, फुजाला इधर आओ, ये सुनते नहीं, फुजाला इधर आओ, ये सुनते नहीं। उसने कहा फुजाला क्या हुआ, कोई गुस्ताखी होगी,
कोई बेअदबी हो गई, दिल लगी में, कहकहों में कोई आपकी शान के खिलाफ बात निकल गई, आखिर क्यों मुझे नहीं देखते? पूरे मक्के में सबसे ज्यादा तो दिल मुझसे लगा था। फुजाला गर्दन झुका के निगाहें नीची करके वहीं खड़े खड़े कहते हैं, अब मैं तेरे काम का न रहा, अब मैं तेरे काम का न रहा। जब तक दिल खाली था यार की मोहब्बत से तुझसे दिल लगाता था, अब मुझे मेरा महबूब मिल गया है, अब किसी की मोहब्बत की गुंजाइश नहीं। सुभान अल्लाह। उस लड़की ने कहा वो कौन है जिसने मेरी मोहब्बत को निकाल कर तेरे सीने में अपनी मोहब्बत डाल दी? कहा वल्लाह वो ऐसा हुस्न है कि जिसके सदके में अल्लाह ने हुस्न यूसुफ को पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइंदा मैं तेरे काम का न रहा। मैं अपने जवानों से, अपनी कौम से पूछना चाहता हूँ कि फुजाला के सीने में अगर 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले इश्क रसूल पैदा हो तो वो पुराने नाजायज ताल्लुकात को खत्म कर लेते हैं। सुन्नियों, तुम कैसे आशिक रसूल हो कि तुम औरतों पर पाप की नजर भी डालते हो और मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम भी पढ़ते हो, रातों को मोबाइल के अंदर जिना के मनाजिर भी देखते हो और गुंबदे खजरा की ज़ियारत की तमन्ना भी करते हो, अल्लाह अकबर ताड़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंकते भी हो और कब्र में रसूलुल्लाह की मदद का इंतजार करने की बात भी करते हो। मैं पूछना चाहता हूँ ये दुरंगी कैसी है? अरे मौलवी के साथ दुरंगी करोगे, अब्बा के साथ दुरंगी करोगे, उस्ताद के साथ दुरंगी करोगे, पीर के साथ दुरंगी करोगे तो तुम्हारी मग़फ़िरत नहीं होगी। जो कौम अपने नबी के साथ भी दुरंगी करे उस कौम का अंजाम क्या होगा? याद रखना, जहाँ गंदगी होती है वहाँ मिठाइयाँ नहीं सजाई जाती, जहाँ पाखाना पड़ा होता है वहाँ बर्तन रखकर खाना नहीं खाया जाता। अरे जब पाखाने की जगह बर्तन खाने का नहीं रखा जाता तो जिस दिल में ज़िना की मोहब्बत हो, जिस दिल में शराब की मोहब्बत हो, जिस दिल में ज़िना की मोहब्बत हो, जिस दिल में गानों की मोहब्बत हो, जिस दिल में सूद की मोहब्बत हो, जिस दिल में हराम लुक़मे की मोहब्बत हो, उस दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा कैसे पैदा हो सकता है? और जहाँ इश्क़ रसूल पैदा होता है वहाँ गुनाहों की मोहब्बत नहीं रह जाती। इसीलिए आपसे कहता हूँ किसी से भी दिल लगाओगे धोखा पाओगे। माल से दिल लगाया धोखा, दुनिया से दिल लगाया धोखा, लोगों से दिल लगाया धोखा, दोस्त यारों से दिल लगाया धोखा, बीवी बच्चों से दिल लगाया धोखा। आप कहेंगे फिर क्या करें? मैं कहता हूं प्यार सबसे करो, दिल एक ही से लगाओ, मुनाफिक ना बनो, प्यार सबसे करो, दिल में सिर्फ यार बसे बस। अगर आपके दिल में माल है तो यार नहीं है, आपके दिल में बीवी बच्चे हैं तो यार नहीं है, आपके दिल में इज्जत की मोहब्बत है तो यार नहीं है, आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत है तो यार नहीं है। जिससे भी दिल लगाओगे धोखा खाओगे। और इंसान यही कहता है फिर दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, अब सफर बार है क्या होना है। धोखा है धोखा। जब मरोगे ना बच्चे भी छोड़ेंगे, बिल्कुल छोड़ना है, बीवी भी छोड़ेगी, बिल्कुल छोड़ना है, दोस्त यार भी छोड़ेंगे, बिल्कुल छोड़ना है। अरे दिल लगाना है तो उससे लगा जो मरते वक्त भी तेरे सरे बाली आ जाए, कब्र में भी तेरे सराहने आ जाए, महशर में भी तुझे बचाने आ जाए। क्यों ऐसे ऐरे गहरे से दिल लगाता है? प्यार सबसे करना। मैं प्यार से मना नहीं करता, हमें हमारे लिए तो ये भी है कि हम तो काफिर के लिए भी चादर बिछाने का हुनर जान जाए। हम नफरत वाले लोग नहीं हैं। जब मेरे नबी ने जान के दुश्मनों के लिए चादर बिछाई, हम क्यों ना बिछाएं? लेकिन दिल में नहीं रखना किसी को। बेटे के सर पे हाथ फेरना, उसको कारोबार करके देना, उसको बीवी करके देना, उसको महल नहीं ताजमहल बना के दे सकते हो तो दे देना, मगर उसको दिल में नहीं रखना। इसलिए कि दिल में उसकी जगह नहीं है, दिल में आमिना के लाल की जगह, दिल में किसी की जगह नहीं। ये दिल सिर्फ उन्हीं के लिए। इसी को तो मेरे इमाम कहते हैं, सब कुछ तो उन्हीं का है। सच बात अगर पूछो, सब कुछ तो उन्हीं का है। सच बात अगर पूछो, ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। सुभान अल्लाह, टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। तो गालिब ने क्या कहा था? दिल
जिंदगी तो है न संग खश, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें हंसाए क्यों। और एक मिसरे में कहा था, जिसको वो जानो दिल अजीज, जिसको वो जानो दिल अजीज, तेरी गली में जाए। यानी गालिब ने जिससे प्यार किया उसने ऐसा धोखा दिया और ऐसा डसा कि गालिब रोते रोते कहने लगे कि जिसको जानो दिल अजीज हो वो तुझ जैसे काहिर और जालिम महबूब की गली का तसव्वुर भी न करे। ठीक, ये गालिब का महबूब जिससे गालिब का दिल लग गया। अब अहमद रजा का महबूब कौन? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। रजा ने किससे दिल लगाया? हालांकि बाद में गालिब का दिल भी वहीं लगा जहां अहमद रजा का लगा, लेकिन बात अलग है। ये गालिब के इब्तिदाई दौर की बात है, वरना गालिब भी कोई छोटा मोटा आशिक नहीं था। किसी ने गालिब को कहा नबी की नात लिखो, गजल बहुत लिखी, नबी की नात लिखो, तो गालिब ने क्या कहा पता है? गालिब ने कहा भाई नात उसकी लिखी जा सकती है जिसको आदमी जानता पहचानता और अजमतों को मुकम्मल तौर पर उसका इदराक रखता हो। तो गालिब ने कहा था कि हम हुजूर को मुकम्मल नहीं जान सकते, इसलिए नात का मसला अल्लाह पे छोड़ दो, इसलिए कि अल्लाह ही उनको जानता है और अल्लाह उनकी जो शान बयान कर सकता है कोई बयान ही नहीं कर सकता। इसको गालिब कहते हैं। गालिब कहते हैं गालिब सनाए खाजा बयज़्दा गुज़ाश्तेम, गालिब सनाए खाजा बयज़्दा गुज़ाश्तेम, आज़ात पाके मर्तबा दाने मोहम्मद। ये काम अल्लाह को छोड़ तो कोई नहीं कर सकता। इसी को इमाम अहमद रजा भी कहते हैं, ऐ खुद ऐ रजा, ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदाद रसूलुल्लाह। लेकिन गालिब के इब्तिदाई दौर का वाकया मैंने पेश कर दिया, कोई बदगुमान ना हो, इसलिए कि गालिब कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। वैसे मैं गालिब का दिफा करने नहीं बैठा। गालिब अल्लामा फजल खैराबादी जैसे बुजुर्गों का दोस्त था। सुभान अल्लाह। और फजल खैराबादी लोग ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे। फजल खैराबादी वो हैं, अल्लामा फजल खैराबादी, जिन्होंने हिंदुस्तान की जमीन पे ये एहसान किया कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा देने वाला यही मर्द कलंदर था। सुभान अल्लाह। अल्लामा फजल खैराबादी बहरहाल तर्ज ये कर रहा था। गालिब ने क्या कहा? महबूब ने ऐसा डसा, ऐसी बेवफाई की कि गालिब कहते हैं कि उसकी गली में जाए की। उसी जमीन पर मेरे इमाम ने भी लिखा, उसी जमीन पे मेरे इमाम ने भी लिखा, और लिखा तो किस शान से लिखा? कहते हैं फिरके गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, फिरके गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। गालिब बेवफा महबूब की गली में जाना नहीं चाहता, और इमाम अहमद रजा ने ऐसे से इश्क किया कि वो उनकी गली से जाना नहीं चाहता। वो गली में जाना नहीं चाहता, ये गली से जाना नहीं चाहते। यानी महबूब इनका ऐसा है कि वहां बेवफाई हो ही नहीं सकती, बल्कि वो सिर्फ वफा नहीं बल्कि जाने वफा। तो उन्होंने सारी जिंदगी इश्क़ मुस्तफा के नगमे गुनगुनाए, इश्क़ मुस्तफा की सदा लगाई और लोगों के दिलों में नबी की मोहब्बत पैदा करने की कामयाब कोशिश की। वो जानते थे कि अगर उम्मत कामयाब हो सकती है तो सिर्फ इश्क़ रसूल है। यकीन कामिल है। आज उम्मत मोहम्मदिया अगर दर दर की भिखारी बन गई, अगर आज उम्मत मोहम्मदिया मुफलिसी का शिकार है, अगर आज उम्मत मोहम्मदिया लोगों की गुलामी की जंजीरों में है, अगर आज उम्मत मोहम्मदिया लोगों की ठोकरों में है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो इश्क़ रसूल नहीं जैसा इश्क़ रसूल सहाबा के दिलों में था, वो इश्क़ रसूल नहीं जैसे ताबईन के दिलों में था, वो इश्क़ रसूल नहीं जैसे औलिया के दिलों में था। बड़ी माजरत के साथ हमारे घरों का माहौल इश्क़ रसूल का खत्म होता जा रहा है। हमारे घरों का माहौल मोहब्बत रसूल के हवाले से ज़वाल पजीर होता जा रहा है। आप नहीं देखते कल का सुन्नी मुसलमान अगर लाखों का मजमा हो, अपनी और बेगानों का मजमा हो, जब नबी का नाम आता था तो नामे मोहम्मद पर हमारे बड़े अंगूठा चूमने में कभी शर्माते नहीं थे। लेकिन आजकल के नौजवान सुन्नी हैं, अपनी और बेगानों का माहौल है तो अंगूठा चूमने में शर्म आती है। पता नहीं लोग क्या कहेंगे। आपसे पूछना चाहता हूँ, दीवाना ये कब फिक्र करता है कि लोग क्या कहेंगे?
दीवाना ये कब फिक्र करता है कि लोग क्या कहेंगे, उसको तो दीवानगी से मतलब होता है। इसी तरह से लोग क्या कहेंगे, मिलाद पढ़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे, नमाज के बाद मदीने की तरफ रुक करके सलाम पढ़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे घर में फातिहा होगी तो लोग क्या कहेंगे, मैं दाढ़ी बढ़ाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, निस्बते रसूल का एहतराम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। अरे दीवाने को इससे कोई परवाह नहीं होती कि कौन क्या कहेगा, उसको तो एक ही परवाह होती है कि मेरा यार खुश हो जाए, मेरा महबूब खुश हो जाए, मेरा प्यारा खुश हो जाए। आइए आपको बताऊं, इमाम अहमद रजा ने यही दर्श दिया, जहां रहो नबी की वफादारी के साथ रहो। उनका सबसे बड़ा कारनामा ये है कि वो हमें यकीन की दौलत अता करते हैं, इश्क़ रसूल की दौलत अता करते हैं, मोहब्बत रसूल की दौलत अता करते हैं। जानते हैं वो हमें पैगाम देते हैं, पैगाम कि कोई तुम्हारा कितना भी अजीज से अजीज तर हो, अगर वो नबी के इश्क के मामले में कमजोर हो और अल्लाह ना करे उसकी जबान पर नबी की बेअदबी आ जाए तो फिर तुम उसका अजीज होना मत देखो, उसकी मोहब्बत नहीं देखना, फिर उससे दिल का तोड़ ताल्लुक खत्म कर देना। इश्क रसूल के लिए तुम्हें बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, तुम्हें कुर्बानी देना चाहिए, तुम्हें कुर्बानी दे देना चाहिए। लोगों को मत देखो, मदीने वाले मुस्तफा को देखो, ताजिरों को मत देखो, मदीने वाले मुस्तफा को देखो। आज मैं तुम्हें एक बात बताऊं, देखो उनका मेयार कैसा था। हमारे लिए कोई दलील और हुज्जत और सनद नहीं है जब नबी सामने आ जाए, क्योंकि सबकी निस्बतें हुजूर की निस्बत में फना है। पहले हुजूर है, बाद में सब है। हम किसी को भी चाहते हैं हुजूर की वजह से चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर गौसे आजम की मोहब्बत है तो मुर्दा जिंदा करने की वजह से। सुनियो, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। गौस पाक की मोहब्बत मुर्दा जिंदा करने की वजह से नहीं है, गौस पाक की मोहब्बत इसलिए है कि वो रसूलुल्लाह की आल है। वरना अल्लाह ना करे कोई ऐसा बंदा भी आ जाए जो मुर्दा जिंदा करे और हुजूर का गुस्ताख हो, हम उसको लात मार दें। सही, क्योंकि हमने मुर्दा जिंदा करने की वजह से मोहब्बत नहीं करना, हमने तो हुजूर की गुलामी की वजह से, हुजूर की निस्बत की वजह से। इसी तरह से बिलाल की मोहब्बत हबशी होने की वजह से नहीं है। कोई और हबशी भी आ जाए और माअल्लाह उसकी निस्बत हुजूर से ना हो, हम हमारा नहीं है। बिलाल की निस्बत हुजूर के इश्क की वजह से। ठीक इसी तरह अबू बकर, उमर, उस्मान, अली की मोहब्बत मक्की और मदनी होने की वजह से कि अगर कोई मक्की और मदनी आ जाए और वो हुजूर से निस्बत न रखता हो, हम उसे जूते की नोक पे रखें। इन चार यारों की मोहब्बत इसलिए है कि वो मेरे नबी के यार हैं। ठीक है ना, यही तो बात है। यानी जिससे नबी की निस्बत जुड़ती है उससे हमारी निस्बत जुड़ती है। यानी हमारा मसलक क्या है, मरकज नबी है, महवर नबी है, बुनियाद नबी है, नुक्ते परकार नबी है, मरकज अकीदत नबी है, मरकज मोहब्बत नबी है, मरकज ईमान नबी है, मरकज ईमान नबी है। बल्कि डॉक्टर इकबाल तो कहते हैं लौ भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमारे लिए तो अल्लाह के बाद सब कुछ रसूलुल्लाह की जात है। बेशक हमारे लिए लौ भी है, कलम भी है, किताब भी है, नातिके किताब भी है, सब कुछ हुजूर है। सिद्दीक अकबर और फारूक आजम ने अबू सुफियान से कहा था, जब वो आए थे मदीने मुनव्वरा, लोगों को मनाने के लिए कहते थे हुजूर से मेरी बात करा दो, हुजूर से मेरी बात करा दो। सिद्दीक अकबर ने बात नहीं कराई, फारूक आजम ने बात नहीं कराई। मौला अली के पास आए कि हमारी पुरानी रिश्तेदारियां हैं, मेरी बात हुजूर से करा दो। तो मौलाए कायनात ने फरमाया, मौला अली ने कहा हुजूर कोई फैसला कर ले तो हम कुछ नहीं कर सकते, किसी और के पास जाओ। हत्ता कि अपनी बेटी जो हुजूर के निकाह में थी उनके पास गए, उन्होंने भी कोई जो है उनको लिफ्ट नहीं दी, उनको कोई बात नहीं कराई हुजूर से। तो वो फारूक आजम से कहने लगे, उमर तुम लोग पुरानी रिश्तेदारियां भूल गए, तुम लोग पुरानी रिश्तेदारियां भूल गए। तो फारूक आजम ने कहा वल्लाह रिश्तेदारियां हमें याद है, लेकिन रिश्तों का मेयार बदल गया है। कल हमारे रिश्ते खून की बुनियाद पर जुड़ते थे, अब हमारे रिश्ते खून की बुनियाद पर नहीं है, अब हमारे रिश्ते निस्बत रसूल की बुनियाद पे हैं। सुभान अल्लाह। है वो हमारा है, जो नबी का नहीं है वो हमारा हो ही नहीं सकता। बेशक सुभान अल्लाह। सहाबा का मसलक ये था, सहाबा का नजरिया ये थे। हम इश्क की बात बहुत करते हैं, लेकिन जहां मफाद आ जाए
फिर वहां इश्क हम भूल जाते हैं। वो आशिक ही नहीं है, वो तो मुनाफिक है। जो आशिकों में आए तो आशिकों में बैठ जाए, गुस्ताखाने रसूल में जाए तो वहां जाकर बैठ जाए, उसका कोई मौक़िफ़ ही नहीं है। इमाम अहले सुन्नत ने देखो कैसी बात की, कैसी कुर्बानी दी इश्क़ रसूल के हवाले से, और जो कुर्बानी देता उसी को मिलता भी। आला हज़रत के यहाँ दो बेटे थे, एक हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान साहब, और दूसरे छोटे बेटे हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह। ठीक, हाँ। अब देखना, हुज्जतुल इस्लाम की पैदाइश हो गई, फिर 18 साल तक आला हज़रत के यहाँ बेटे की विलादत। 18 साल तक, 18 साल में मन्नतें मानी, मुरादें मानी, दुआएं की, बुजुर्गों से दुआएं कराई। बड़ी मन्नत मुरादों के बाद 18 साल के बाद हुजूर मुफ्ती आज़म पैदा हो गए। यानी बड़े भाई से इनकी उम्र का फर्क कितना था? 18 साल का। बल्कि यूं कह ले कि आमतौर पर जहां शादियां जल्दी हो जाती है, जहां शादियां जल्दी हो जाती है तो बाप बेटे की उम्र में जितना फर्क होता है उतना फर्क दोनों भाइयों की उम्र में था। इसीलिए हुज्जतुल इस्लाम इनके उस्ताद भी हैं। हुज्जतुल इस्लाम 18 साल बड़े थे तो क्योंकि वो आलिम बन चुके थे, उसके बाद ये पैदा हुए। वो मुफ्ती बन चुके थे, उसके बाद मुफ्ती आज़म पैदा हुए, तो उस्ताद भी हैं हुज्जतुल इस्लाम हुजूर मुफ्ती आज़म की। बताना ये चाहता हूँ कि जो बच्चा बहुत मन्नत और मुरादों के बाद पैदा होता हो, घर में उसकी अहमियत कितनी है ना, उसकी अहमियत कितनी होती है। देखो, नबी से इश्क की बात करना और है और आशिक बन जाना और। अब तक हम सुन्नी, आज की सुन्नी बातें कर रहे हैं, आशिक बन नहीं पा, इसलिए कि आशिक के लिए महबूब सब कुछ होता है। एक तरफ महबूब आ जाए और एक तरफ कुछ और आ जाए तो वो सब ठुकरा देता है। जैसे आपने देखा सहाबा 27 साल घर छोड़कर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए बाहर रहे। बात सहाबा तो ऐसे थे कि अपने बीवी के पेट में बच्चा छोड़ के गए, जब वापस आए तो बच्चा भी बच्चे का बाप बन चुका। उनकी कुर्बानियां ये। आप उठाकर देखिए, हजरत रबियतुल राय के जो वालिद है, आप मौलमा से पूछें, इमाम मालिक और इमाम सुफियान सौरी के उस्ताद रबियतुल राय जब वो माँ के पेट में थे, जब उनके वालिद गए थे, और जब वो 27 साल के हो गए तो तब उनके वालिद वापस आए। बाप बेटे को पहचान न सके, ऐसी कुर्बानियां दी। ये कुर्बानियां थी। पहली रात का दूल्हा दुल्हन छोड़ करके आया, मशहूर वाकया है, किस सुन्नी को नहीं पता, सारे सुन्नियों को पता है। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ नबी का ऐलान, दूसरी तरफ पहली रात की दुल्हन, किसको छोड़ा? ऐलान को छोड़ा कि दुल्हन को? दुल्हन को छोड़ा। सुन्नियों, ईमान वाले दिल पे हाथ रखकर मुझे बताना, रोजाना फजर की नमाज में नबी की तरफ से ऐलान होता है, सलातो खैरुम मिनन नौम। एक तरफ नबी की तरफ से ऐलान है और एक तरफ से तुम्हारी नींद है 20 मिनट की। सच सच कहना, किसको छोड़ते हो? सच बताना, ईमान वाले दिलों पे हाथ रखकर। अगर आप सिर्फ रबीउल अव्वल के कुमकुमे को सुन्नियत समझते हैं तो अपनी इस्लाह कर लो। गोंडल वालों, बुरा लगे तो मुझे माफ करना, और माफ करने का ज़र्फ नहीं है तो मुझसे बदला ले लेना। मैं जलसे के बाद जितनी देर कहोगे रुक सकता हूँ आपके बदले के लिए। अगर आप सिर्फ घरों की छत के झंडे को सुन्नियत समझते तो अपनी इस्लाह कर लेना, धोखे में हो। ये कुमकुमे और झंडे उस वक्त तक काम नहीं आएंगे जब तक दिल में इश्क पैदा नहीं होगा। झंडे वाली कौमें तो और भी है, कुमकुमे वाली कौमें तो और भी है, शरबत और खिचड़े वाली कौमें तो और भी है, लेकिन क्या बात है कि वो नाकाम है और तुम कामयाब हो। झंडे घर के उसी वक्त काम आएंगे जब इस दिल में सच्चा इश्क रसूल होगा, वरना फजर की नमाजों में सोते पड़े रहो और सिर्फ घर के झंडे पे मगफिरत हो जाए। तुम्हारे घरों के अंदर सीरियलों के नाम पर कुफरिया कलिमात बजते रहे, मुशरिकों की शादियों के अंदर उनके मजहबी नगमात बजते रहे, तुम अपनी बेटा और बेटियों के साथ बैठ करके देखते रहो उन कुफरिया कलिमात को, और फिर सोचो कि रबीउल अव्वल के कुमकुमे तुम्हें निजात की रात तक पहुंचा देंगे। मैं कुमकुमे और झंडों का मुखालिफ नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। पहली रबीउल अव्वल से लेकर के रबीउल अव्वल का महीना खत्म होने तक मेरा घर भी जगमगाता है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि नारों में निजात नहीं है जब तक के दिल में महबूब ना आए, और जिस दिल में महबूब आएगा फिर वहां नींद प्यारी नहीं होगी, वहां नमाज प्यारी होगी,
वहां पैसे प्यारे नहीं होंगे, वहां महबूब प्यारा होगा। क्या बात है कि सुन्नी कहलाकर भी सूद के धंधे कर रहे हो, क्या बात है सुन्नी कहलाकर भी झूठ बोल के कारोबार कर रहे हो, क्या बात है कि झूठ बोलकर भी सूद ले रहे हो, दे रहे हो, हराम लुक्मा खा रहे हो, क्या बात है। आशिक ऐसा तो नहीं होता, आशिक को तो महबूब पर तवज्जो होती है, कुर्बानी देता है आशिक रसूल। अपनी इस्लाह करो, अगर सिर्फ गुनगुनाने का नाम तुमने इश्क रसूल रखा है। लोग मुझे ये भी कहते हैं आप बहुत सच बात करते हैं सुन्नियों के लिए। मैंने कहा मैंने इमाम अहमद रजा से सीखी है, क्योंकि अहमद रजा सिर्फ दूसरों के लिए तलवार नहीं था, अहमद रजा अपनों के लिए भी वो गलती करते थे तो वो वैसे ही दो धारी तलवार, वरना उनको सब मानते। आज कुछ लोग उन्हें गाली क्यों देते हैं कि उन्होंने सजदा ताज़ीमी के खिलाफ पूरी किताब लिखी। अगर वहाबियों के खिलाफ लिखा है तो सजदा करने वाले सुन्नियों के खिलाफ लिखा। उन्होंने परवाह नहीं की कि कौन मेरी तारीफ करेगा कौन मेरी तौहीन करेगा। आशिके रसूल को तो किसी की तारीफ और तौहीन से लेना है ही नहीं, उसको तो अपने महबूब की खुशी चाहिए, उसे तो अपने महबूब की खुशी चाहिए। सुब्दतुल ज़किया लिखा सजदा ताज़ीमी के खिलाफ, और सजदा ताज़ीमी करने वाले आज तक गाली देते हैं उनको। बहुत सारे मुजावर उनके मुखालिफ इसलिए कि उन्होंने फरमाया कि अगर मज़ार पर एक चादर चढ़ी हुई हो तो दूसरी चादर न डाली जाए, एक काफी है। तो लोग नाराज हैं उनसे। जो पीर लोग हाथ औरतों को हाथ चुमवाते उन्होंने फरमाया उसके हाथ पे बैत ही जायज नहीं जो औरतों को हाथ चुमवाता हो, इसलिए वो पीर और उनकी औलादें आज तक उनकी मुखालिफ है। आला हज़रत को तो सारी दुनिया मान चुकी होती मेरे अजीज, लेकिन उन्होंने चापलूसी नहीं की, उन्होंने दोनों तरफ जंग की है, इसीलिए तो लोग आज तक उनके मुखालिफ हैं। वरना वो ऐसे सच्चे थे कि सारे सुन्नी उनको मानते, सारे सिर्फ पेट परस्त लोग नहीं मानते। बात ये है जो उनको पढ़े दो चीजें हैं, या गलत फहमी है या पेट परस्ती है, और गलत फहमी वालों की गलत फहमी दूर हो सकती है। मैंने दोपहर की तकरीर में भी कहा जिन मेरे भाइयों को गलत फहमी है प्रोपेगेंडे की वजह से, वो सिर्फ फतावा रज़विया पढ़ ले, अगर पढ़ा लिखा है तो उसको समझ में आएगा इमाम अहमद रजा क्या है। डॉक्टर इकबाल को भी गलत फहमी थी आला हज़रत से, उन्होंने फतावा रज़विया पढ़ा तो डॉक्टर इकबाल की गलत फहमी दूर हुई। डॉक्टर इकबाल कहने लगे मैं फतावा रज़विया पढ़ के इस नतीजे पे पहुंचा हूं, मौलाना उस फकीह का नाम है, अगर इमाम आजम के दौर में होते तो इमाम आजम उनको अपनी पहली सफों के अपनी पहली सफ के शागिर्दों में जगह अता फरमा। मैंने तो लोगों को दोपहर में यही दावत दी, दोराजी में जो कुल शरीफ की महफिल थी, कि अमीनुल कादरी जैसे लोगों को देखकर आला हज़रत मत समझो, अगर आला हज़रत समझने तो उनकी किताबों में देखो आला हज़रत। आप गलत फहमी में इसलिए पढ़ते हो कि हम जैसे लोगों को देख के आप आला हज़रत समझते, हम लोग तो हज़रत भी नहीं है। वो इमाम अहमद रजा, उनका इल्म हदीस, उनका इल्म फिक़्ह, उनका इश्क रसूल, उनकी किताब अल अम्न वल उला पढ़ो तो समझ में आएगा इश्क रसूल क्या है। अर्ज़ ये कर रहा था कि इश्क रसूल में कुर्बानी देनी पड़ती है। कुर्बानी तो हुजूर मुफ्ती आज़मीन कितने साल बाद पैदा हुए आपके घर में? 18 साल के बाद, हुज्जतुल इस्लाम के 18 साल के। घर में बहुत चाहत थी उनकी, बहुत मोहब्बत थी, और उनकी दादी उनसे बहुत प्यार करती थी। मुफ्ती आज़मीन की दादी यानी आला हज़रत की वालिदा उनसे बहुत प्यार करती थी। उनकी उम्र 4 साल की, 4-5 साल की, यानी मुफ्ती आज़म का बचपना था। घर में बहुत लाड प्यार से पल रहे थे, खूबसूरत भी बड़े। आला हज़रत के घर में आला हज़रत का काम रात और दिन लिखने पढ़ने का था। हमारे बाज़ मुहक्किकीन ने फरमाया है कि वो 22 घंटे जगते थे, 24 घंटों में से 22 घंटे जागते थे, सिर्फ 2 घंटे सोते थे, सिर्फ 2 घंटे बस। 22 घंटे जागते थे लिखना पढ़ना, इसीलिए तो 1200 से ज़ायद किताब लिखी, वरना 60 साल की ज़ायद का उम्र का आदमी, बल्कि 60 साल भी जो वो अगर आप जोड़े तो बहुत ज्यादा नहीं होते ना। 60 साल किसी की जिंदगी होते हैं कि ज्यादा नहीं होते। उसमें अगर सोने की उम्र ले ले तो आदमी के 30 साल सोने में गुजर जाए, आधे खाने में, सोने में, इसमें उसमें 30 साल बचते हैं। 60 साल की उम्र वाले की भी इतनी उम्र होती है, लेकिन उन्होंने उतनी उम्र के अंदर, उतनी सी उम्र के अंदर 1200 से ज्यादा, तो जागते ज्यादा थे तभी लिखी ना। तो वो किताब लिख रहे थे, बहुत लिखते पढ़ते थे, किताब लिख रहे थे।
वहां बरेली के एक मजजूब थे, मजजूब, उनका नाम था धोखा शाह। उनको धोखा शाह, ऐसे मजजूबों के नाम भी ऐसी होते, धोखा शाह नाम था। उनको धोखा शाह इसलिए कहते थे कि वो बात ऐसे उलट करते थे कि लोगों को धोखा हो जाता था। बात वो सही करते थे लेकिन उसका उल्टा मतलब लोग समझते थे। धोखा शाह कैसे, कुछ ऐसी बातें होती है ना जिससे आदमी धोखा खा जाता है, वो धोखा शाह। वो मजजूब भी थे। अच्छा, जो मजजूब होता है ना, उस पर शरीयत का कलम नहीं होता क्योंकि उसकी अकल खत्म हो जाती है। ठीक, हालांकि लोग हर पागल को मजजूब समझते, लेकिन हर पागल मजजूब नहीं होता। और हर मजजूब पागल नजर आता है लेकिन हर पागल मजजूब नहीं होता। जैसे हर आलिम वली नहीं होता लेकिन हर वली आलिम होता है, ये बात। तो ऐसे हर मजजूब पागल दिखता है लेकिन हर पागल मजजूब नहीं होता। मजजूब की बड़ी निशानियां हैं, उसमें से एक आसान निशानी ये है कि वो बरसों ना नहाएगा फिर भी उसके जिस्म से कभी बदबू नहीं आएगी। ये बड़ी निशानी। हाँ, तो धोखा शाह आए आला हज़रत के हुजरे में बगैर इजाजत दाखिल, मजजूब थे, बगैर इजाजत दाखिल हो गए। अब दाखिल क्या उन्होंने आला हज़रत को भी धोखा दे दिया। उन्होंने कहा, मौलाना आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह की सल्तनत आसमानों पर भी है और जमीनों पर भी, इसकी दलील क्या है? आपने फरमाया आसान दलील है धोखा शाह, जमीन पर उनकी हुकूमत तो है ही है कि उनकी हदीस है कि मेरे 2 वजीर जमीन पर है और मेरे 2 वजीर आसमानों पर है। 2 वजीर मेरे जमीन पे अबू बकर उमर है और आसमानों के वजीर मेरे जिब्रील और मिकाइल है। तो वजीर उसी के होते हैं जो बादशाह होता है, और जो वजीर वहां के होते हैं जहां की बादशाहत होती है। वो जमीन के भी बादशाह, इसीलिए अबू बकर उमर जमीन वाले उनके वजीर हैं, और वो आसमान के भी बादशाह हैं, इसलिए आसमानों पर उनकी हुकूमत है कि उनके वजीर आसमान में भी मौजूद है। धोखा शाह ने कुछ कहा, धोखा शाह ने कुछ कहा, आला हज़रत ने कहा उठो उठो, निकलो, चलो चलो बाहर यहाँ से। किसको? धोखा शाह। धोखा शाह कहते रहते मौलाना हमसे न लड़ो, अच्छा नहीं होगा। कहा कुछ भी हो, हुजूर की अजमत की बात है, निकलो यहाँ से। तुम किसी के लिए कुछ भी हो, हमारे लिए कुछ नहीं हो, चलो यहाँ से। मजजूब थे, निकाल दिया। उन्होंने कहा अच्छा नहीं होगा, हालांकि वो बात गलत नहीं कर रहे थे मगर माना जाहिरी उसका गलत निकल रहा था। लेकिन ये इश्क का तकाजा है, महबूब के लिए किसी से कुछ नहीं सुन सकते। निकाल दिया। वो धोखा शाह बड़बड़ाते हुए गए। इधर घर में किसी ने बात कही, मौलाना ने, बड़े मौलाना, घर में बड़े मौलाना साहब कहते थे, उनके पीर खाने में हमारा शरीफ भी उनको बड़े मौलाना साहब कहते थे। उनके दौर में उनके शहर के लोग भी उनको बड़े मौलाना कहते थे। किसी ने घर में बात पहुंचाई आला हज़रत की वालदा से, बड़े मौलाना ने धोखा शाह से लड़ाई कर ली, उसको भगा दिया। अब औरतें तो औरतें, किसी के घर की भी औरतें तो औरतें होती, दिल नाजुक कमजोर, अल्लाह रहम करे। अब क्या होगा इधर, अब क्या होगा हुआ उधर। मुफ्ती आजम 4-5 साल की उम्र के छोटे से छत पे खेत चल रहे थे, पैर फिसला, जमीन पे गिरे बेहोश। माँ ने कहा देख औरतें ऐसी होती, तूने धोखा शाह से लड़ाई की, ये देख तेरा बच्चा गिर गया, ये तेरा बच्चा गिर गया, जा धोखा शाह से माफी मांग। आला हज़रत ने कहा माँ कभी तुझे पलट कर आज तक जवाब नहीं दिया, लेकिन हुर्मते मुस्तफा और इज्जत रसूल का मामला है, मैं धोखा शाह से माफी नहीं मांग सकता। का मुस्तफा रजा को देख का एक नहीं इस जैसे 1000 बेटे अगर नामों से मुस्तफा पे कुर्बान करना पड़े तो कुर्बान कर देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। ये होता है इश्क़ रसूल। और यहाँ तो इश्क़ रसूल का हाल ये है कि बेटी को अगर रिश्ते लेट आए तो उठाकर किसी बदअकीदा के घर दे दिया। कौन से इश्क़ रसूल की बात करती है मेरी कौम? वहां हाल देखो, एक मुस्तफा रजा क्या इस जैसे हजारों बेटों को कुर्बान कर दूंगा। माँ को गुस्सा आया, माँ ने सख्त सुस्त कहा, परवाह नहीं, क्योंकि अब माँ का मसला नहीं था, जिसने माँ को अजमत दी थी उस रसूल का मसला। पिदर मादर बिरादर जान मालूम पर फिदा का ये अपना मसलक है। माँ की बात नहीं टाली, माँ के इतने वफादार थे, माँ के इतने वफादार थे कि बाप की विरासत से जितना भी माल मिला था सब माँ के हवाले कर दिया।
माँ ये तुम्हारे पास रहेगा, तुम जितना जितना दोगी उतना ले लेके खर्चा करूंगा, अपने पास नहीं रखूंगा, तुम्हारे पास। ऐसे वफादार था माँ के। लेकिन जब नबी की बात आई, माँ को भी जवाब दिया, क्योंकि जब उनकी बात आए तो फिर कोई कुछ नहीं रहता, कोई कुछ नहीं रहे। और ये उन्होंने कहां से सीखा था? ये सहाबा ने सीखा। हजरत मुसअब इब्न उमैर की माँ बहुत प्यार करती थी, बड़े कीमती कपड़े पहनाती थी, बड़ा कीमती इत्र देती थी, माँ बेटों में बड़ा प्यार था। मुसअब इब्न उमैर जब मुसलमान हो गए तो उनकी माँ को किसी ने कहा कि तेरा बेटा तो मोहम्मद का मुसलमान हो गया। तो माँ ने कहा वो मुझसे प्यार बहुत करता है, आसान है, अब भी फेर लूंगी, अब भी फेर लूंगी। मुसअब बिन उमैर आए, कहा बेटा मैंने सुना है कि तू बेदीन हो गया। माँ ने कहा मैंने सुना है तू बेदीन हो गया। मुसअब बिन उमैर ने कहा माँ बेदीन पहले था, अब दीनदार हुआ। ये जवाब सुना तो कहा तुझे नहीं पता मैं उस दिन से प्यार नहीं करती, तुझे छोड़ना पड़ेगा मोहम्मद को। माँ ने क्या कहा? माँ को नाश था, मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, आज पहला दिन है मोहम्मद की मोहब्बत का, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छीन लूंगी मोहम्मद की मोहब्बत, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो माँ ने कहा तुझे दो चीजें देती हूँ, दोनों में से एक चुन, या तो मोहम्मद को चुन या तो माँ को चुन। मुसअब ने क्या कहा पता है? तुझ जैसी हजारों माँ उस मोहम्मद के कदमों पे कुर्बान। सुभान अल्लाह। ये सहाबा थे, सहाबा ये साहब कि अगर माँ कह रही उनको छोड़ दे ना, यहाँ तो दामाद की वजह से हुजूर की मोहब्बत का सौदा हो रहा है, यहाँ तो समझी और विवाही की वजह से हुजूर और मसलक का बाद अल्लाह हुजूर की मोहब्बत और मसलक का सौदा। कहाँ जा रहे हैं लोग? आओ उस तजदीदे वफा की तरफ, आओ उस सच्चे मसलक की तरफ, आओ इज्जत रसूल की तरफ, इश्क़ रसूल की तरफ। हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी ने कहा था तवल्ला बेतबर्रा निस्त मुमकिन। आजकल लोग हमें भी मशवरा देते हैं मौलाना हुजूर की इज्जत की बात किया करो, गुस्ताख रसूल का जिक्र न किया करो। हम कहते हैं ये कैसे हो सकता है? हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी क्या कहते हैं? तवल्ला बेतबर्रा निस्त मुमकिन, कि हुजूर की मोहब्बत उनके गुस्ताख की नफरत के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। अगर हुजूर का इश्क है तो उनके गुस्ताख से उतनी नफरत होगी जितनी हुजूर की मोहब्बत। ये मेयार इश्क़ रसूल है। ये क्या बात हुई कि हिंदुस्तान में नबी की तरफ सलाम भी पढ़ते हैं और फिर काबतुल्लाह शरीफ जाते हैं तो किसी के भी पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। नहीं नहीं जरा यहाँ कुछ और मामला है। कुछ मामला मुल्क को बदलने से इश्क नहीं बदलता, मुल्क बदलने से मसलक नहीं बदलता। इसलिए लोगों को ख्याल रहना चाहिए इस बात का। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी दौर बदल गया, दौर बदला, आशिक कभी नहीं बदला। दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई ये गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूब ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। मेरे इमाम ने क्या कहा? फरमाया अल्लाह की कसम इस जैसे हजार बेटे नामों से मुस्तफा पे कुर्बान कर दो, कुर्बान जाए। इतना कहना था कि मुफ्ती आजम ने हाथ और पैर समेटना शुरू किया और होश में आ गए, होश में आ गए। इसलिए कि उनकी जब नजर हो जाए तो फिर काम क्यों नहीं बनेगी। उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछ। सुभान अल्लाह। ये तो आ गए होश में, आई गई बात हो गई। जब दूसरी सुबह आई, अब तवज्जो करना, जो उनकी नामोस पे मर मिटते हैं उन पर मदीने से करम कैसे होते हैं। जब दूसरी सुबह आई तो घर में धोखा शाह फिर आए और धोखा अब लोग आए तो अब आए तो लोगों ने सीना पकड़ लिया कि अब क्या मुसीबत लाएंगे ये, क्योंकि बड़े मौलाना तो रियायत करेंगे नहीं और ये वही बातें करेंगे उलटफेर वाली। धोखा शाह मजजूब जो ठहरे अब आए तो हालात ने कहा क्यों आए हो? कहा माफी मांगने आया। माफी क्यों मांगने आए? कल तो बड़ी बातें कर रहे थे, माफी क्यों मांगने? कहा वल्लाह अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता किया है कि मैं रोजाना रसूलुल्लाह की अदालत में शरीक होता हूँ। हुजूर की अदालत सजती है रोज और हुजूर जिसको चाहते हैं बुलाते हैं और वो जाता है। मैं लोगों से कहता हूँ, जब मैं लोगों को कहता हूँ ना कि हुजूर की अदालत, हुजूर की महफिल सजती है, तो लोग कहते हैं कि वो तो मर चुके कैसे सजती है। मैंने कहा तू कैसा कलमा पढ़ने वाला है? शैतान का दरबार रोजाना पानी पे सजता है, तू इसको मानता है? और नबी का दरबार रोजाना सजता है, इसको नहीं मानता? वाह क्या क्या। शैतान के लिए दरबार का सजना मान रहा है, महबूब के लिए नहीं मान रहा। अरे जो मरदूद को इतना दे सकता है वो महबूब को कितना दे सकता है?
लेकिन कहें क्या लोगों को, लोग कहें क्या? वाबिया बड़ी मुसीबत है, बड़ी मुसीबत है, बड़ी मुसीबत है कि इन्होंने शैतान के लिए फजीलतें मानी और नबी के लिए इनकार किया। शैतान का इल्म माना, शैतान को हाजिर माना, लेकिन नबी को नहीं माना। लोग कहते हैं उनकी बात ना करो, मैं कहता हूं जरा तो हम सोचो तो सही, सोचो तो सही। जब हम कहते हैं कि नबी हाजिर हैं अपनी शान के मुताबिक हर जगह, नाजिर है अपनी शान के मुताबिक हर जगह, कैसे वो तो मदीने में रहते हैं। हम कहते हैं शैतान बहकाता है, शैतान बहकाता है कि नहीं बहकाता? गोंडल वालों तुमसे पूछता हूं, बताओ बहकाता कि नहीं बहकाता? बोलो बोलो भाई, बहकाता है ना? अच्छा, मरते वक्त ही बहकाने आता है, जब रूह निकल रही होती है तो बोलो बहकाने आता कि नहीं आता? और कहता है कि ईसाई हो जा या यहूदी हो जा, बोलो कहता है कि नहीं कहता? कहता है। अच्छा, रूह कौन निकालता है? अलग अलग फरिश्ते निकालते हैं कि एक ही फरिश्ता निकालता है? बोलो भाई, सुनियो जवाब दो। पूरी जिंदगी जल से सुनते रहे, दाढ़ियां सफेद हो गई, अगर इतना भी नहीं मालूम तो सुना क्या है? बोलो कितने फरिश्ते रूह निकालते हैं? जिम्मेदारी किसकी है? हजरते मलकुल मौत के। दूसरे फरिश्ते मददगार हैं, लेकिन रूह निकालना किसको है? किसको? मलकुल मौत को। बहकाने किसने आना है? शैतान ने। जिस समझ लो, एक मिसाल बता रहा हूं, 2 बजे जुमा के दिन जैद गोंडल में मर रहा है, वही 2 बजे जुमा के दिन जैद अमर उपलेटा में मर रहा है। फिर उसी वक्त 2 बजे जुमा के दिन कोई मुंबई में मर रहा है। फिर उसी वक्त जुमा के दिन कोई धोराजी में मर रहा है। बोला ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। बल्कि सिर्फ ऐसा नहीं, गोंडल के एक मोहल्ले में कोई मर रहा है, उसी टाइम में कोई दूसरे मोहल्ले में मर रहा है। तो बोलो यहाँ शैतान और मलकुल मौत आए हैं, तो धोराजी में है कि नहीं है? बोलो भाई, बोलो भाई, है कि नहीं है? वही मलकुल मौत और शैतान मुंबई में है कि नहीं है? है। वही मलकुल मौत और शैतान यमन में है कि नहीं है? सऊदी में है कि नहीं है? इस पर कोई मुनाजरा नहीं करता, इस पर कोई गला नहीं फाड़ता। एक ही मलकुल मौत, एक ही शैतान, एक जगह में, कहीं एक वक्त में, जब कई जगह मौजूद है। मलकुल मौत कौन है? नबी का गुलाम है। शैतान कौन है? मरदूद बारगाह इलाही है। अरे मेरा अल्लाह अगर चाहे जब मरदूद को इतनी ताकत दे दे और नबी के गुलाम मलकुल मौत को इतनी ताकत दे दे, तो जिसके सबब पूरी कायनात बनाई उनको कितनी ताकत अता कर सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मतो शान मुस्तफा करीम, मसलके आला हजरत। आपने फजीलत गुलाम के लिए मान ली, आपने ये ताकत मरदूद के लिए मान ली और महबूब के लिए। फिर सवाल किस पर आता है? नबी पे नहीं आता। सवाल किस पे आता है? तौहीद वालों, सवाल अल्लाह पे आता है कि मरदूद को इतनी ताकत दे दी और नबी के गुलाम मलकुल मौत को इतनी ताकत दे दी और महबूब को नहीं दी। और फिर कहते हैं कि वो तो सबसे बड़े महबूब हैं। नबी के महबूब खुदा होने पर शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, नेशरी किसी को इख्तिलाफ नहीं है, सब उनको महबूब मानते हैं। अब आप बताओ, गुलाम को दी, शैतान को दी, महबूब को नहीं दी। सवाल किस पे आएगा? और तुम्हारा कलमा क्या एतबार? लेकिन ये हम सुन्नियों का मामला है। हम कहते हैं मलकुल मौत की ताकत छोटी है, महबूब खुदा की ताकत बड़ी है। बेशक। शैतान की औकात क्या है? अच्छा, एक और बात यहाँ मसला फिर हल कर लेते हैं, बात आ गई है तो। धोराजी में किसको मरना है? धोराजी में किसको मरना है, कब? ये बात शैतान को पता है कि नहीं पता है? भाई पता चलेगी तभी तो बहकाने आएगा ना। और हमसे मुनाजरा का चैलेंज करते हैं कि कौन कब मरेगा, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। सूरह लुकमान में आया है, शैतान को पता तो महबूबों को नहीं पता। वाह वाह वाह। बस बात इतनी है, अल्लाह ना बताए तो किसी को पता ना चले, और अल्लाह बता दे तो जब शैतान को पता चल सकता है मरदूद को, तो महबूबों को क्यों नहीं पता चल सकता? सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मैं वो हदीसें पेश कर रहा हूँ आपके सामने जिसपे किसी का इख्तिलाफ है, क्योंकि शैतान का आना सब मानते हैं। कोई है ऐसा दूसरे फिरके का आदमी जो कहता हो कि नहीं शैतान नहीं आता?
नहीं, वो भी मानते हैं कि आता है, इसीलिए वो भी अपने बाप दादा के सिराने खड़े होकर कलमा पढ़ते, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा, वो भी करते हैं। मैं ये बात नहीं करता, वो भी उनकी भी कोशिश होती है कलमा पढ़ने, लेकिन उनको नहीं पता अगर नबी की बेवफाई के साथ मरे तो नबी का जुब्बा ले जाना भी काम नहीं आता। नबी का जब अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक मरा, उसकी तमन्ना थी कि हुजूर का जुब्बा मिले, हुजूर ने जुब्बा दिया। फारूक आजम ने कहा हुजूर क्यों दिया? कहा उसको काम नहीं आएगा, इसलिए कि काम तो उसको आना है जिसके दिल में यार बसता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। की गुस्ताखी करता है तो जुब्बा उसके लिए क्या काम आना है? अगर जुब्बा ना भी ले जाता और नबी की वफा ले जाता तो न ले जाने के बावजूद भी जुब्बे की बरकतें काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। चीज तो निस्बत है, यही तो समझाना चाहते हैं, असल चीज निस्बत है। तो बहरहाल बात क्या चल रही थी कि हुजूर की अदालत, हुजूर की महफिल रोज सजती आज, उसमें औलिया अल्लाह जाते हैं, उन औलिया अल्लाह जाते हैं, उसमें अवाम को शरीक, और वो भी हर वली नहीं जाता, बहुत बड़े बड़े बुलंद पैमाने के वली जाते हैं। बस दो बात करके अपनी बात खत्म करूंगा, कोई लंबी नहीं करूंगा। एक ये बात पढ़ दूं, इसी से लगकर एक और बात याद आ गई, वो दो बातें पढ़ के बात खत्म करता हूं। आपको इमाम अहमद रजा का मकाम पता चल जाएगा। आजकल ये बात चलती है, अरे यार ये सुन्नी इतना सर पे उनको उठा रहे, वो तो सिर्फ एक मौलाना थे, मौलाना। एक प्रोफेसर साहब ने मुझसे कहा यार वो मौलाना थे, आप लोग इतना क्या उनको सर पे उठाते हैं? मैंने कहा आप मुझे बताएं, पूरी 15वीं सदी में कोई ऐसा मौलाना मुझे बता दे, कोई ऐसा मौलाना मुझे बता दे जो इस तरह की बात करता हो। उन्होंने जो खुतबा लिखा है फतावा रज़विया का, क्या इस तरह का खुतबा कोई आज तक मौलाना लिख सका पूरी सदी के अंदर? ये मौलाना होते हैं जो निरा मौलाना वो होता है ऐसा। उन्होंने तसव्वुफ की गुत्थियां ऐसी सुलझाई उलझी हुई कि आज तक सूफिया अश करते हैं। आज तक किसी मौलाना ने कहा पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ ये इम्तिहान। कोई निरा मौलाना ऐसा मिला आपको जिसके लिए रसूलुल्लाह कब्र अनवर से बाहर निकले हों? कोई ऐसा मौलाना मिला? उलमा की अजमत सराकों पर, लेकिन जो निरा आलिम है क्या उसने ये शरफ हासिल किया? ये शान तो अल्लाह वालों को नसीब है। वो सिर्फ मौलाना नहीं थे, वो अपने दौर के मौलाए रोम, वाह वाह वाह, वो अपने जमाने के सरमस्त थे जी, वो अपने जमाने के गिरोह सूफिया के कलंदर थे। लोग उनकी अजमत क्या जानते हैं? मैं ये इसीलिए कहता हूँ दो बात करके बात। अल्लामा कमरुद्दीन सियालवी, बात आ गई है तो सुनो। अल्लामा कमरुद्दीन सियालवी कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि गौसे पाक से पूछूं कि या गौस, हर जमाने में आपका एक न कोई दुनिया में नायब होता है, इस दौर में आपका नायब कौन है? जब मैंने गौसे पाक की बारगाह में तवज्जो की और अर्जी लगाई कि मुझे बताया जाए कि इस जमाने में आपका नायब कौन है, तो गौस पाक मेरे ख्वाब में आए और ख्वाब में आकर फरमाया इस दौर में बरेली में रहने वाला अहमद रजा मेरा नायब है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन सुन्नी भाइयों को गलतफहमी में हाथ जोड़ के कहता हूं उनकी किताबें पढ़ो। आजकल के लोगों को देखकर अहमद रजा मत समझो, अहमद रजा को उनकी किताबों से। हाँ, हमें आपको देख करके क्या समझ में आएंगे? उनको देखो, वो ऐसे थे, वो उन्होंने किताबों के अंदर मौजूद है, वो कैसे थे, उन्होंने जो कलम कैसी बातें लिखी। तो अर्ज कर रहा था कि धोखा शाह आने के बाद का मौलाना माफी मांग, क्यों माफी मांगने आए हो धोखा शाह? तो कहा कि हर रात रसूलुल्लाह की बारगाह में मेरी हाजिरी होती है, आज रात भी गया था लेकिन हुजूर ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं की। अब क्या समझ रहे हैं? इमाम जिसने सैयदों की अजमत पे पहरा दिया, जिसने रसूलुल्लाह की हुर्मत पर पहरा दिया, जो गालियां सुनता रहा, हुजूर की अजमत के डंके बजाता रहा। मेरे भाइयों, आज मजमा बदलता है तो मुकर्रिरों की तकरीरें बदलती है, लेकिन वो ऐसा अहमद रजा जिसने अपना उन्वान कभी नहीं बदला। गाली भरे भरे खुतूत आते थे तो खुश होते थे, गालियां देखकर खुश होते थे। आज मुकर्रिर को नजराना कम मिल जाए तो मुंह पे 3:30 बजते हैं। हाँ, और वहां गालियां देख के खुश होते हैं। गालियां देखकर लोग कहते हैं गाली देख के खुश होते हैं। फरमाया देखता नहीं, गुस्ताख रसूल गाली दे रहा है। तो कहा इसका क्या मतलब हुआ? कहा जितनी देर मुझे गाली देता है उतनी देर तो नबी की तौहीन से रुका रहता है। मुझे गाली देता है उतनी देर तो मेरे आका की तौहीन
हमेशा रहते हैं। ये थे इमाम अहमद रज़ा। उनके दिल में सादात की अजमत क्या थी। ईद की नमाज पढ़ के कभी ना माँ को सलाम किया ना बाप को सलाम किया। ईद की नमाज के बाद सैयदों को ढूंढा, पहले सैयद को सलाम किया फिर माँ बाप को सलाम। वाह वाह वाह। इसीलिए तो सादात उन पे नाज करते, हर जगह करके सैयद नाज करते। और महारेरा के सैयद ने तो वो कहा कि अगर क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि आले रसूल मेरे लिए क्या लाया, तो अहमद रज़ा को पेश। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महारेरा वालों के पास कोई हस्तियां कम है? कहा किसने? आले रसूल अहमदी ने कहा। और आले रसूल अहमदी के घर में कोई कमी है? आले रसूल अहमदी के घर में ऊपर जाए तो कमी नहीं, नीचे आए तो कमी नहीं। ऊपर जाए अच्छे मियां जैसा अच्छों का मियां मौजूद है, ऊपर जाए तो हमजा ऐनी जैसा कतील इश्क मौजूद है। हमजा ऐनी कोई मामूली है? गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे। जब ये कसीदा लिखा हमजा ऐनी ने तो गौसे आज़म ने आलम बेदारी में आकर के कहा, हमजा वो कसीदा सुना जो तुझे मेरी शान में लिखा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने खानदाने बरकात। महाराणा में कोई कमी है? एक तरफ अच्छे मियां हैं, एक तरफ सुथरे मियां हैं, एक तरफ हमजा ऐनी है, एक तरफ शाह बरकतुल्लाह जैसा इश्की प्रेमी है कि जब वो अल्लाह का जिक्र करते थे तो महाराणा के परिंदे भी अल्लाह का जिक्र करने लगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। परिंदों को जाकिर बनाया, वो हमारा माहौल। सुभान अल्लाह। वाह वाह। सैयद कह रहा है कि क़यामत के दिन अहमद रज़ा को पेश कर दूंगा, तो अहमद रज़ा में कुछ तो है। वाह वाह। सुभान अल्लाह जी। वरना सैयदों का नसब काफी है उनका निजात के लिए। वाह वाह नबी ने फरमाया इल्ला नसबी व सबबी। मगर हज़रत आले रसूल अहमदी जैसा शख्स, या आले रसूल अहमदी क्या कहता है? जिस पे नजर डाली उसको सैर फिल्ला और सैर इल्लाह वाला वली बनाया। सुभान अल्लाह। वाह वाह। पूछो ये सैर फिल्ला सैर इल्लाह क्या है? ये वो है कि बंदा उस मंजिल पे पहुंचता है कि वो ज़ात हक़ का मुशाहिदा करता है। ये आले रसूल अहमदी का कमाल है। खुद नूरी मियां सरकार ने लिखा कि एक शख्स पे तवज्जो डाली तो मेरे दादा की तवज्जो से उस मंजिल पे पहुंचा जहां परिंदों को जाकिर बना दिया जाता है। आप जरा सोचे ना, वो खानदाने वाला तबार, लेकिन वहां भी कहा जा रहा है कि क़यामत में अल्लाह मुझसे पूछेगा क्या लाया है। अहमद रज़ा को पेश करूंगा रोज़े महशर। अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है, अर्ज़ कर दूंगा लाया हूँ अहमद रज़ा, या खुदा ये अमानत सलामत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। सादात इसीलिए दिल से मोहब्बत करते हैं इमाम अहमद रज़ा से कि उन्होंने इमाम अहमद रज़ा ने सैयदों के नाना की इज्जत और हुर्मत पर पहरा दिया किसी की तरह। तो धोखा शाह ने कहा मौलाना मैं हर रात जाता था, आज भी गया, हुजूर ने तवज्जो नहीं की। मैंने पूछा आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आज वो तवज्जो नहीं है जो होती। फरमाया तूने अहमद रज़ा को नाराज क्यों किया? तूने अहमद रज़ा को नाराज क्यों किया? आज आंखें खुली है, आ गया माफी मांगने के लिए। अगर हुर्मत रसूल पर आला हज़रत अपनी जात के लिए नहीं लड़ रहे थे, हुर्मत रसूल के लड़ रहे थे, तो हुजूर उनकी ताईद में थी। आखिरी बात अर्ज़ करता हूं, ये तो रसूल की बारगाह में उनका मकाम था। एक और मकाम सुन ले, बात खत्म करता हूं। आपके जहन के दरीचे खुलने चाहिए। मेरी आदत है, मुझे जो उन्वान दिया जाता है मैं उसी उन्वान पर कोशिश करता हूँ कि गुफ्तगू करूँ, ताकि बात हमारी मुकम्मल हो। सुनने वाले भी जो सुनने आए हैं आला हज़रत आलिम थे, फाजिल थे, मुफ्ती थे, मुहक्किक थे, सब कुछ थे। बारगाह रिसालत में उनको बड़ा मकाम था, बड़ा मकाम। ये मकाम बहुत लोगों को नहीं मिलता, और ये हुजूर की अता है, जिसको चाहे जाए। ये मकाम चंद लोगों को मिला है उम्मत मोहम्मदिया में। एक उसमें से हज़रत सादी शिराजी, हज़रत शेख सादी शिराजी, जिन्होंने लिखा बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमाली हसनत जमीओ खिसाली सल्लु अलैहि व आलिही। तो बहुत करोड़ों उम्मती ना हुजूर के, अरबों खरबों हैं, बल्कि उनमें से बहुत कलील लोग हैं। पहली बात तो जाने वाले दरबार में कम है, फिर दरबार में जाने वालों में भी कुछ वो हैं जो सिर्फ बैठे होते हैं। वो जो होते हैं
हालांकि वो भी छोटे मोटे नहीं होते ना, वहां जाके बैठना भी बड़ी बात है। लेकिन उस दरबार में कुछ ऐसे होते हैं जिनको बोलने की इजाजत है। हाँ, इस पे बात खत्म कर रहा हूँ। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी का ज़ाहिरी दौर, वही दौर हकीम अजमल खान साहब, हकीम अजमल खान साहब जिनको हिंदुस्तान के अंदर मलिकुल हुक्मा को, हकीमों का की दुनिया का बादशाह, अभी एक सदी भी उनको पूरी होती आ रही। हकीम अजमल खान साहब बहुत इल्म दिया था अल्लाह ने। हकीम अजमल खान साहब के यहाँ घर पर एक मुल्क के शाम के सैयद साहब आते थे। हकीम अजमल खान साहब के यहाँ उनके घर पे एक मुल्क के शाम के सैयद साहब आते थे, और वो सैयद साहब साहिब करामत थे, साहिब करामत। और ऐसे साहिब करामत थे, जब वो हिंदुस्तान आते थे, हकीम साहब के घर रहते थे, तो वो हकीम साहब को कहते थे कि यार इसको दवा मत दो। हकीम साहब कहते थे क्यों? कहा कि दोगे भी तो फायदा नहीं होगा, ये इसकी जिंदगी इतनी नहीं बची, मर जाएगा, तो तुम क्यों बदनाम होते हो दवा दे करके कि भाई दवा रहा। हकीम साहब क्या चालू थे, फिर भी मर गया मत। और ऐसे ही होता था कि सैयद साहब जो मुल्क के शाम से आए हुए थे, वो कहते थे ये मर जाएगा, मत दवा दो। चंद दिनों के बाद वो मर जाता, और जिस दिन बताते थे उस दिन मर जाता था। ऐसे साहिब करामत। सैयद साहब जब आते थे तो इलाहाबाद के हाई कोर्ट के वकील साहब भी थे, वो भी आ जाते थे हकीम साहब के घर। इन तीनों के अंदर गहरी दोस्ती थी, तीनों में। एक दिन ऐसा हुआ कि तीनों बैठे हुए थे, मुल्क के शाम के सैयद साहब, वकील साहब और हकीम साहब, और ये दोनों चाहते थे सैयद साहब को बहुत, क्योंकि उनकी करामतें वो देख चुके। एक करामत आदमी देख ले तो दीवाना तो हो ही जाए ना, और करामत देख ली थी सैयद साहब। दोनों बड़े आशिक थे, और किसी को ये जल्दी मानते नहीं थे, क्योंकि हकीम भी बड़े आदमी थे और वो वकील साहब थे। भाई दुनिया ही पढ़ा लिखा आदमी जल्दी से किसी को मानता थोड़ी है ना। और किसी के पास अगर वो हाई कोर्ट का वकील हो जाए तो फिर बात तो उसने मानना किसको है। अक्सर दुनियादार लोग, दुनियादार होगा, मालदार होगा, जल्दी से किसी को मानता नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके पास गर्मी होती है, मैं भी कुछ हूँ। तो ऐसे वो वकील साहब भी और हकीम साहब भी दोनों जल्दी से किसी को मानते नहीं थे, लेकिन करामतें वहां देखनी थी तो मानते थे। एक दिन तीनों बैठे थे, जिक्र निकला आला हजरत का। हकीम अजमल खान साहब, सैयद साहब और वकील साहब तीनों बैठे थे, आला हजरत का जिक्र निकला। जैसे आला हजरत का जिक्र निकला, वकील साहब ने कहा छोड़ो यार वो मौलवी की बात। क्या कहा? छोड़ो यार वो मौलवी की बात, वो तोहमत परस्त और बिदती मौलवी है। कहा आपने कैसे जाना कि वो, सैयद साहब ने कहा कैसे जाना वो बिदती और तोहमत परस्त है? कहा वो महाराज शरीफ के जो मेहंदी मियां है ना, तो वो बाजार में भी फिरते हैं तो उनके पैर चूमते हैं, बाजार में सैयदों के पैर चूमते हैं। चलो भाई घर में मिल जाए हाथ पैर चूमना समझ में आता, बाजार में भी वो मौलाना पैर चूमते हैं। हालांकि वो बेचारे वकील को क्या पता कि नबी के खून की घर में भी इज्जत की जा सकती है, बाहर भी की जाती है। हाँ, जिनको इश्क हो उनके, उन्हें क्या गरज के बाजार के और घर का, वो तो नबी के खून के आगे झुक रहा था। फिर वो वकील कहता है कि दुनियादार लोगों की भी वो पैर चूमते, अगर वो सैयद हो तो हाथ भी चूमते, पैर भी चूमते। अब मुझे ये मौलवी समझ में नहीं आता। अब सैयद साहब ने इतना सुना, सुनने के बाद का वकील साहब अब आप चुप रहे। शामी सैयद साहब ने, जो मुल्क शाम के सैयद साहब का, वकील साहब चुप रहे। हकीम साहब इनको मना करो, वरना तुम दोनों से मेरी दोस्ती अभी खत्म हो जाएगी। अगर चाहते हो कि तुम्हारे हमारे ताल्लुकात कायम रहे तो मौलाना अहमद रजा के खिलाफ कुछ नहीं कहोगे, और अगर कुछ कहा हमारे ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। वकील साहब ने कहा हज़रत मैं आपको कुछ नहीं कहना, मैंने मौलाना अहमद रजा को कहा आप तो कभी मौलाना से मिले भी नहीं, आपकी मुलाकात कभी मौलाना से नहीं है। इतनी मोहब्बत की वजह, इतने प्यार की वजह क्या है? अब सैयद भोला होता है, उनकी जबान से हकीकत निकल गई। उन्होंने कहा वकील साहब मैं मिला नहीं हूं, लेकिन दरबारे मुस्तफा में मैंने जो उनको देखा है तब मुझे पता चला कि उनकी शान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दरबारे रिसालत में उनको देखा तब पता चला उनकी शान क्या है। अब हकीम अजमल साहब भी और वकील साहब भी का बताओ क्या देखा। अब वो तो बोलकर फंस गए, क्योंकि ये बातें बोलने की नहीं। जब तक दरबार में जाने वाला हयात हो बोलने की नहीं रहती, क्योंकि अगर बोल दिया, राज ओपन कर दिया, तो फिर कभी पाबंदियां भी नहीं।
ये बात जो लोग लंबी लंबी छोड़ते हैं ना मुरीदों में कि हम तो ऐसे, हम वो नहीं जाते, इसलिए कि जो जाता है वो बताता नहीं है, उसको पता है कि बताऊंगा तो रोक दिया जाएगा। इसलिए ये बात ये पहचान जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तकरीर कहीं पहुंचे तो दो चार खड़े हो जाए कि तुम्हें नहीं पता हम भी जाते उस दरबार। हाँ, ये बातें सुनने में आती है, वो वहां की बात नहीं बोली। हज़रत मंसूर अल्लाज ने मंसूर अल्लाज ने जब कहा अनल हक, इसकी बड़ी तशरीहात है, वो उन्वान नहीं है मेरा, बाद में कभी इस पे कभी गुफ्तगू हो सकती है, या आप उलमा से पूछ लेना क्या मतलब इसका है, क्या चीज है। तो उन पर जाहिर बीन उलमा ने जो तसव्वुफ नहीं जानते थे कुफ्र का फतवा दिया कि इसको कत्ल करो। तो जब कत्ल का फतवा आया कि इसने कुफ्र बका, अब बेचारा जो जितना समझा उतना बोला कि इसने कुफ्र होगा, उन पे कुफ्र का फतवा लगा, तो कुफ्र के फतवे में उनको फांसी देनी थी। वो फतवा पहुंचा जुनैद बगदादी की बात, क्योंकि उलमा में वो भी थे, वो तो 7 साल की उम्र में ताउसुल उलमा कहलाते थे, इतने बड़े आलिम थे जुनैद बगदादी। उनके बाद भी, लेकिन वो आलिम के साथ वली भी थे, वो बातिन भी जानते थे, राज भी जानते थे। उन्होंने भी दस्तखत की कि इसको कत्ल करो। तो मंसूर के कत्ल के वक्त सबके हाथों में पत्थर दिए गए, का सब पहले इसको मारो, इसको जलील करो, इसने कुफ्र बका है, मुसलमानों के कलमा पढ़ के कुफ्र, सबने पत्थर मारा। तो चूंकि बादशाह के जासूस खड़े थे, बादशाह के जासूस खड़े थे कि कौन मार रहा है कौन नहीं मार रहे देखो, तो जुनैद बगदादी भी आए। उन्होंने सोचा कि क्या मार रहे, सीसीटीवी कैमरे का दौर तो नहीं है ना कि आएगा, सिर्फ बताना इतना है कि कुछ मारा है। तो आपने क्या किया, मैं पत्थर तो नहीं मारूंगा क्योंकि मैं मंसूर को जानता हूं, मैं पत्थर नहीं मारूंगा क्योंकि मैं मंसूर को जानता हूं। तो आपने क्या किया, एक गुलाब की पंखड़ी ली, सिर्फ इतना लगना चाहिए कि मैंने भी मारा था। तो सब पत्थर मार रहे थे, मंसूर हंस रहे थे, इन्होंने गुलाब फेंका, मंसूर चिल्लाए। तो जुनैद ने कहा सबके पत्थरों पे हंसता है, मेरे फूल पे रोता है, कहा इनको नहीं मालूम कि मंसूर क्या है, तुझे तो मालूम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, तुझे पता है ना। और सुन, मर के जब मैं रसूलुल्लाह के दरबार में पहुंचूंगा और तू कल वहां रात आएगा ना जुनैद, तू भी आएगा, मैं पकड़ के कहूंगा कि तूने भी मेरे कत्ल के फतवे में। इनको नहीं पता, ये तो बेचारे जाहिर बीन हैं, ये तो काली पीली इबारतें पड़े हुए लोग हैं, सिर्फ दुनियादार है ये लोग। मैं उलमाए रब्बानियीन की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, आप याद रखना, आलिम रब्बानी की तौहीन को हम कुफ्र समझते हैं, करीब कुफ्र समझते हैं। इल्म की बुनियाद पे कोई आलिम की तौहीन करे हम उसको कुफ्र समझते हैं, ये बात याद रखना। मैं उलमाए रब्बानी, वो जाहिर बिन जो बादशाह के लालची थे, जाहिर बिन लोग थे, सूफिया के दुश्मन थे, वो कहिए तो जाहिर बिन लोग हैं, ये नहीं जानते, तू तो जानता है ना जुनैद। जुनैद का बात में होगी, बात खत्म, आपको फांसी दे दी। रात जुनैद बगदादी पहुंचे हुजूर के दरबार में, तो इन्होंने दामन पकड़ लिया, हुजूर इसने ही मेरे कत्ल के फतवे में दस्तखत की थी, मैं झूठा था, अनाला कहने में झूठा था। तो जुनैद बगदादी ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने इसलिए दस्तखत नहीं की कि ये गलत था, मैंने इसलिए दस्तखत की कि मेरे राज की बात, जो मेरे और इनके दरमियान राज की बात है, अगर ये किसी से कह दे तो मुझे बुरा लगेगा। ठीक यही होता है ना भाई, मेरे राज की बात मैं आपको कहूं और आप किसी को कह दे तो मुझे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो या रसूल अल्लाह, ये झूठा था इसलिए नहीं कहा, ये था सच्चा, लेकिन मैंने दस्तखत कत्ल के फतवे पे इसलिए की कि इसने अल्लाह की राज की बात गैरों को बताई। तो जो अपने महबूब की राज की बात गैरों को बता दे वो जिंदा नहीं रहे, फिर उसको मरना ही चाहिए। ये बात है, ये बात है मेरे दस्तखत करने की, ये झूठे होने की वजह से नहीं, इसने महबूब की राज की बात बाहर क्यों की। ये होती है बातें, इसीलिए वली लोग विलायत जाहिर नहीं करते, छुपाते, क्योंकि वो अल्लाह का राज है, बताते नहीं है, छुपाते। तो ये जो वहां जाते हैं ना, वो वहां जाते हैं तो वो राज छुपाते हैं, क्यों? इसलिए कि महबूब का राज गैरों को कैसे कहे, और जो गैरों को कहता है उसको सजा मिलती है, ये बात है। तो सैयद साहब ने जब कहा कि मौलाना अहमद रजा खिलाफ नहीं कहना, मैंने उनको दरबार रिसालत में देखा। अब ये कह के तो फंस गए, बात निकल गई मुझसे, बताना चाहते नहीं थे लेकिन जज्बात में आकर निकल गई, क्योंकि एक आलिम की और आलिम रब्बानी की इज्जत और हुर्मत का सवाल था।
इज्जत और अजमत का सवाल था, एक वली की, एक आलिम रब्बानी की। कि मैंने उनको दरबार रिसालत में देखा। तो वकील ने कहा क्या देखा बताएं। हकीम अजमल खान ने कहा क्या देखा बताएं। कहा छोड़ दो इसको छोड़, अब इस पे बात नहीं हो सकती, छोड़ो। उन्होंने पैर पकड़ लिए, बताना पड़ेगा वरना छोड़ेंगे नहीं। अब जब मजबूर किया तो फरमाया सुनो, मैं मौलाना अहमद रजा से मिला नहीं हूँ, उनसे मेरे कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन दरबार रिसालत में जो महफिल सजती है, जब मैं रसूलुल्लाह के दरबार में पहुंचा तो मैंने देखा सब लोग बैठे हुए हैं और हुजूर एक जवान को इशारा करते हैं खड़ा हो और मेरे सामने मेरी अजमत बयान बयान। वाह 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 सुभान अल्लाह। वो जवान खड़ा हुआ और हुजूर के सामने हुजूर की अजमत बयान करने लगा, हुजूर की शान बयान करने लगा। हुजूर खुश हो रहे थे। मैं रश्क कर रहा था कि ये कैसा जवान है कि इसको दरबार रिसालत में बोलने की रिसाई है। मैंने पूछा नाना जान, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, कौन खुशनसीब जवान है ये? तो मेरे नबी ने फरमाया ये बरेली में रहने वाला अहमद रजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मैंने इस शान में उनको देखा है, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी कोई बेअदबी नहीं। ये इमाम अहमद रजा है, मुल्क के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी। अरसा हुआ वो मर्दे मुजाहिद चला गया, सीनों में एक सोजिश पिन्हा है आज भी। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। वही अहमद रजा जो कहता है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहि मैं दुनिया से मुसलमान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। जानो दिल होशो खिरत सब मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अल्लाह हम सबको फिक्र रजा का सही तर्जुमान बनाए, फिक्र रजा का शऊर अता फरमाए। अगर मेरी गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो गई हो, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े तो माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।